And Maharashtra is all set to go into a complete lockdown. Top Maharashtra ministers have said there is no option but to impose a total lockdown across the state. Whether you hear Maharashtra's Health Minister Rajesh Tope, who says that cases are rising and the pressure on the healthcare infrastructure is so much that they have no alternative. He then went on to say that the strict lockdown was recommended by the cabinet. A final decision will be taken by Chief Minister Uddhav Thackeray. सीरियस लॉकडाउन की जरूरत है और सीरियस लॉकडाउन का मतलब है जिस तरह से पहले सर्ज में लॉकडाउन था उस टाइप का लॉकडाउन चाहिए। ये कल रात को 8 बजे के बाद लॉकडाउन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, लेकिन उसकी घोषणा वे स्वयं करेंगे और उसके बारे में वे स्वयं उसके बारे में निर्णय लेंगे। मंत्रिमंडल ने उनके ऊपर पूरा सौंपा है, लेकिन मंत्रिमंडल ने एकजुट होकर एक ही मांग की है कि लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। And this lockdown, according to Aditya Thackeray, the Guardian Minister of Mumbai and the Tourism Minister of Maharashtra, is likely to be at least for a fortnight, because he says anything less than that will not effectively break the chain. Aditya Thackeray spoke exclusively to Executive Editor Sahil Joshi. एक हफ्ता पूरा हो चुका है लॉकडाउन को लेकर संचारबंदी की घोषणा होने के बाद। क्या स्थिति में कुछ सुधार आने के लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो ये पूरे लॉकडाउन की बातें अब क्यों हो रही है? जैसे आपने कहा कि अभी एक हफ्ता होने आया है और संचारबंदी का है, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखो मुंबई में भी 10,000 से लगभग 7,000 तक हम केसेस आ जाए हैं, कभी 9,000 आ रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी इस पे हम कोई सेटिस्फैक्शन नहीं जता सकते। हमें केसेस और नीचे लाने ही पड़ेंगे एंड द ओनली वे अहेड एज ऑफ नाउ टू ब्रेक द चेन इज अ लॉकडाउन। क्योंकि जब तक ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट रहेगा, जब तक हम बाहर घूमते रहेंगे, आप देखते हो कभी कभी हम मास्क यहाँ पहन रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये सारी चीजों को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें खुद को भी बचाना होगा, लोगों को घर पे रहना कहना होगा और हाथ अपने साफ रखे, मास्क पहने। मुझे लगता है कहीं कहीं ऐसे भी देश है जहां उन्होंने कहा है कि घर में भी मास्क पहन के घूमो। तो मुझे लगता है ये थोड़ी जो कॉशन है वो हमें लेनी पड़ेगी जरूर। कंपेयर करें हम लोग तो जो फर्स्ट वेव महाराष्ट्र में आई थी उसमें महाराष्ट्र का पीक हुआ था सितंबर में 37,000 केसेस पर डे निकल रही थी उस वक्त। आज की तारीख में महाराष्ट्र में 58,000 से लेकर 67,000 तक केसेस निकल रही है। मुंबई की स्थिति ऐसी थी कि मुंबई में 2,500 से 3,000 केसेस निकल रही थी उसी दौरान, और आज की स्थिति में 8,000 से लेकर 10,000 केसेस निकल रही है। यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम दूसरे वेव में दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो लॉकडाउन लगाया गया वो नाकाफी था आपको लगता है, क्योंकि अभी भी ट्रांसपोर्ट हमने शुरू रखा है या बाकी तरीके की चीजें अभी भी खुली रखी हुई है? क्या इसी वजह से आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ये एकमात्र उपाय अब रह गया है, या और भी कोई उपाय पर सरकार सोच रही है? नहीं, इसमें एक बात तो जाहिर सी है कि जब कोई भी इन्फेक्शन ये कोविड का होता है, अगर आप पिछले साल भी देखो तो 3 दिन का लॉकडाउन, 5 दिन का लॉकडाउन ये मायने साइंटिफिकली रखता नहीं है। ये 2 हफ्ते तो लेता ही है, क्योंकि फर्स्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन, फिर दूसरा ट्रांसमिशन, अगर आप फर्स्ट क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हो, हमें खुद को पता चलने में कि हमें कोविड हुआ है, शायद एसिम्प्टोमेटिक से लेकर सिम्प्टोमेटिक होने तक एक केस को लेके 5 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन हमें यकीन है, हमें यही उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में केसेस उतरने शुरू हो जाएंगे, और अभी हमारा यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इन्फेक्शन से दूर रखे, अपने घरों में रखे। केसेस बिल्कुल बढ़ रहे हैं। जब हम पहले कह रहे थे कि कर्ब्स लाने जरूरी है, रिस्ट्रिक्शंस लाने जरूरी है, लॉकडाउन जैसी स्थिति शायद आ सकती है, तब कई लोग हम पे हंस रहे थे। लेकिन अगर आप देखो तो देश के अन्य राज्यों में भी अभी ये शुरू हुआ है। एक बात ये भी हो सकती है कि महाराष्ट्र में हमने पिछले साल भी जो किया, फिर बीच में जब केसेस मुंबई जैसे शहर में 150 तक हुई थी, नागपुर में काफी कम हुई थी, हर एक शहर में कम हुई थी, तो थोड़ा सबको लगा था कि नहीं अभी तो कोरोना गया है, अभी कोरोना की सेकेंड वेव नहीं आ सकती। तब मुख्यमंत्री साहब ने और सारे कैबिनेट के जो लोग हैं वो यही हम कह रहे थे सबसे कि कोरोना अभी तक गया नहीं है, कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, और इसलिए हमारी टेस्टिंग वैसी ही रही, हमारे फैसिलिटीज ओपन रहे, भले उसमें पेशेंट्स कम थे लेकिन फैसिलिटीज हमने चालू रखे। और अगर आप देखो तो अभी जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुए, जब पीक जैसे मुंबई जैसे शहर में 2,000 पिछले सितंबर में था, उससे कई गुना बढ़ गया है, 10,000 तक गया, तब भी हमारी फैसिलिटीज मैनेज कर रही थी। और इसी का यही मतलब बनता है कि अभी भी कोरोना गया नहीं है। हर एक राज्य ने टेस्टिंग अपना जारी रखना जरूरी है, और हम तो कह रहे हैं, मैं किसी को सलाह देने के लिए आया नहीं हूँ, लेकिन एक कभी कभी ऐसी भी परसेप्शन बन गई थी बीच में कि जितने अपने आंकड़े कम हो
उतनी पब्लिक इमेज ज्यादा है और उतना कंट्रोल ज्यादा है। लेकिन ये पैंडेमिक है और हर वक्त जब हम किसी भी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हेल्थ जो होते हैं हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो या गांव में हो, जिलों में हो, उनसे यही कह रहे हैं कि केसेस को छुपाओ मत, क्योंकि केसेस या आंकड़ा कम होने से आपकी सक्सेस नहीं है। अगर आंकड़ा ज्यादा है तो शायद आपकी सक्सेस है, क्योंकि उतने लोगों को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और रिकवरी में ज्यादा उनकी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि ये पैंडेमिक है, ये दुनिया भर में है। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.